दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्लिस के ऑनलाइन पोर्टल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के जो क्वेश्चन हैं 16 से 30 जनवरी तक आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था वो 16 से 30 जनवरी तक कंडक्ट हुआ, आप सबको पता है। तो उसमें जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि रेलवे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो आपके आने वाली शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया है मैंने सारे क्वेश्चंस को। मैंने क्वेश्चन को बार बार रिपीट नहीं किया है क्योंकि रेलवे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है रिपीट करके, तो मैंने उन सारे क्वेश्चन के बदले एक ही क्वेश्चन लिया है जिससे आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता चल सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्सनल कंप्यूटर पीसी में काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। 4 आपको ऑप्शन दिए गए थे। कौन सा अनिवार्य हिस्सा नहीं है पीसी के लिए? जो हम लोग लैपटॉप और कंप्यूटर यूज करते हैं उसे कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, मतलब एक व्यक्ति जिसको यूज करे। तो रैम तो बिल्कुल ज़रूरी है, होना चाहिए, रोम भी होना चाहिए, सीपीयू भी होना चाहिए, जबकि यूएसबी नहीं होगा। आपने देखा होगा कि हम लोग यूएसबी को मोबाइल से कनेक्ट करके कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो डाटा का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब तो चार्जर भी ऐसे आते हैं जिसमें यूएसबी लगा रहता है, मतलब उसी को चार्जर के रूप में यूज कर लो, उसी को यूएसबी के रूप में। तो यूएसबी का होना ना होना ज़रूरी नहीं है कंप्यूटर या लैपटॉप चलाने के लिए। ये नहीं होगा तब भी कंप्यूटर काम करेगा, जबकि ये 3 नहीं होंगे तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इसका यही वाला राइट आंसर था। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे, आपके पास 1.78 GB का पेन ड्राइव है और कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड 2 MB पर सेकेंड है, तो पूरा डाटा ट्रांसफ़र होने में कितना समय लगेगा? तो बहुत सिंपल था, आपको लॉजिकली ये सॉल्व करना था। देखिए 1.78 GB को जब आप MB में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ MB से डिवाइड भी करना रहेगा बाद में, 2 MB पर सेकेंड जा रहा है डाटा, तो इसको हम MB में बदलते हैं। MB में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए 1 GB में कितने MB होते हैं। तो 1 GB में MB होते हैं 1024। बस यही ध्यान रखने वाली चीज़ है। आप यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका कुछ और आएगा। तो यहाँ 1024 का मल्टीप्लाई करेंगे 1.78 GB में, तो ये आ जाएगा इतना 1822। तो 1822 MB टोटल आ गया है और 1 सेकंड में हो रहा है 2 MB। तो 2 MB के हिसाब से कितना सेकंड लगेगा? इसको लगेगा 911 सेकंड। अब इसको मिनट में बदलेंगे क्योंकि आंसर आपका मिनट में दिया हुआ था, तो मिनट में आ जाएगा लगभग ये 15 मिनट। तो ये आपका राइट आंसर था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं ये वाला ट्रिक लगा के। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? मैंने आपको जो भी वीडियोस कराए थे कंप्यूटर से रिलेटेड, आरआरबी 2021 नाम की एक प्लेलिस्ट है पूरी, आप उसको देखिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कंप्यूटर में जो भी आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेते हैं। उसमें मैंने आपका ये वाला वीडियो भी करवाया है, कौन कौन सी इनपुट डिवाइस हैं, कौन सी आउटपुट डिवाइस हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बताया है। तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होती है, उसके थ्रू हम लोग आउटपुट देखते हैं पर्दे पर। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट का प्रयोग किस में होता है? तो स्प्रेडशीट होती है MS एक्सेल में। और इसके अलावा वर्ड में क्या होता है? MS वर्ड में होता है डॉक्यूमेंट। और MS पावर पॉइंट में क्या होता है? MS पावर पॉइंट में होता है प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है, IP का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म का वीडियो भी मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है, आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, आपका एग्जाम में 1 नंबर तो पक्का हो ही जाएगा। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। गवर्नमेंट वेबसाइट का डोमेन नेम क्या होता है? तो गवर्नमेंट वेबसाइट का डोमेन नेम होता है .gov। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है? .org। इंडिया के लिए .in का यूज होता है, नेटवर्क के लिए .net का, और एजुकेशन के लिए .edu का यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? इससे भी मैंने वीडियो कराया है आपको, बहुत ही बेहतरीन वीडियो दिया था जिसमें मैंने ब्राउजर, सर्च इंजन, वायरस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से बताया था। तो ब्राउजर कौन सा नहीं है इसमें? ओपेरा ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, जबकि विकिपीडिया ब्राउज़र नहीं है, यह एक वेबसाइट है। नेक्स्ट है, कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है सर्च इंजन? कराया हुआ है आपको। गूगल सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, एंडेक्स का ब्राउज़र आता है और एंडेक्स एक सर्च इंजन भी है, जबकि इंस्टाग्राम सर्च इंजन ना होकर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम। किसके द्वारा इंटरनेट से डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है? ईमेल के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन में था ये आपका। गूगल के संस्थापक कौन है? गूगल के संस्थापक हैं लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। इन्होंने कब की थी गूगल की स्थापना? सितंबर 1998 में। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, कि गूगल का जो पुराना नाम है वो है बैकरब। CPU में केस मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है? तो केस सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, वो होती है CPU में।
क्वेश्चन था कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ पर स्थित होती है, तो कंप्यूटर में कैश मेमोरी CPU में होती है। किसमें एक्टिव सेल होती है, कौन से सॉफ्टवेयर में होती है एक्टिव सेल, MS Excel में होती है। आप पूरा जब देखेंगे MS Excel चलाएंगे तो आपका पूरा पेज होता है वो छोटी छोटी सेल्स में बटा हुआ रहता है। निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो हार्डवेयर जिसको हम देखने के साथ साथ छू भी सकते हैं वो होता है हार्डवेयर, जिसको हम केवल देख सकते हैं छू नहीं सकते वो होता है सॉफ्टवेयर। तो इनमें से कौन कौन सा देखिए, कीबोर्ड को छू सकते हैं हाँ, माउस को छू सकते हैं हाँ, प्रिंटर को छू सकते हैं हाँ, तो ये हो जाएगा हार्डवेयर। जबकि मेमोरी को हम लोग छू नहीं सकते, उसको केवल देख सकते हैं कि इसमें क्या स्टोर है। मैं यहाँ पर वो वाली मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप पेन ड्राइव बोलने लगे कि देखिए हम तो मेमोरी को छू भी सकते हैं, मेमोरी उसके अंदर क्या है वो तो नहीं छू सकते हम, तो हो जाएगा ये मेमोरी आपका सॉफ्टवेयर। कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है, क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है सारे वायरसों के नाम आपको। तो पाइथन एक वायरस नहीं है। पाइथन क्या है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। कौन से एक कंप्यूटर की मेमोरी का प्रकार नहीं है, फ्लैश ड्राइव मेमोरी होती है, CD मेमोरी होती है एक्सटर्नल टाइप, प्रिंटर मेमोरी नहीं है, बाकी ये रैम भी मेमोरी है। CLI का फुल फॉर्म क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस का फुल फॉर्म होता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, हार्ड डिस्क जो मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी के क्या क्या एग्जांपल हैं, CD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सब सेकेंडरी मेमोरी है। जबकि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम एंड रोम प्राइमरी मेमोरी होती है। कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, सबसे सिंपल दुनिया का क्वेश्चन यही है। कॉपी की शॉर्टकट की क्या होगी, Ctrl+C होगी, पेस्ट की क्या होगी, Ctrl+V होगी, और कट की क्या होगी, Ctrl+X होगी। कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, बताना है कौन से ऑडियो फाइल में क्या यूज होता है, कौन सी एक्सटेंशन, तो ऑडियो फाइल में यूज होती है .wab, और इसी से मिलता जुलता आपको कंफ्यूज कर सकता है, वीडियो के लिए .wmb का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी नॉन वोलाटाइल जो हो कौन सी होती है, तो नॉन वोलाटाइल होती है हार्ड डिस्क। जो लाइट जाने के बाद जो मेमोरी खत्म नहीं होती उसको कहते हैं नॉन वोलाटाइल, और लाइट जाने के बाद कंप्यूटर बंद हो जाए और दोबारा खोलें तो वो मेमोरी मिट जाती है, उसको कहते हैं वोलाटाइल। तो रैम, केस और रजिस्टर्स इस टाइप की मेमोरी में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताए हुए हैं सारे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, उबंटू, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर में DDL का फुल फॉर्म क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था, उस कंप्यूटर का नाम था एनालिटिकल इंजन, और इसे इन्होंने लगभग 1933 के आसपास बनाया था। ये कंप्यूटर नहीं था, एक टाइप की मशीन थी जो गणितीय गणनाओं को बहुत तेज़ी से करती थी, तो इसको हम लोग कंप्यूटर मान सकते हैं। CPU के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, CPU के जो घटक हैं 3 प्रमुख, पहला तो कंट्रोल यूनिट, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और तीसरा मेमोरी। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विकसित की थी डेनिस रिची ने। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है, वीडियो फॉर्मेट कौन सा नहीं है, देखिए वीडियो फॉर्मेट ये वाला नहीं है .jpeg, ये एक टाइप का इमेज फॉर्मेट होता है, बाकी ये तीनों वीडियो फॉर्मेट हैं। कौन सी माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है, तो इनमें से टम्बलर, पिंटरेस्ट, ट्विटर, इंस्टाग्राम में से ये सभी हैं, लेकिन पिंटरेस्ट जो है आपको पता होगा एक इमेज शेयरिंग वेबसाइट है, इसकी ऐप भी आती है, आप में से बहुत लोगों ने इसको डाउनलोड भी कर रखा होगा। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस का यूज होता है, कमांड लाइन इंटरफेस का यूज होता है। जब आपने MS-DOS चलाया होगा तो पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, और उसमें जब आप कमांड देते हैं तो ही कंप्यूटर आगे बढ़ता है, जैसे CD स्पेस, MD स्पेस, कॉपी स्पेस कॉन। आपने अगर चलाया होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि जब तक हम कमांड नहीं देते हैं MS-DOS में तब तक वो आगे काम नहीं करता है। नेक्स्ट है, पहली सोशल मीडिया वेबसाइट कौन सी है, पहली सोशल मीडिया वेबसाइट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पहली सोशल मीडिया वेबसाइट है, याद कर लीजिए इसको, 6degrees.com। और पहली वेबसाइट कौन सी है, तो पहली वेबसाइट है http://info.cern.ch hypertext www the project html। ये पहली वेबसाइट है। और ये पहली वेबसाइट कब बनी होगी, ये पहली वेबसाइट जब www बना 1991 में ही बनी होगी, उससे पहले तो बन नहीं सकती वेबसाइट। ट्रोजन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था। ट्रोजन एक टाइप का मालवेयर है, मैंने आपको वायरस बताया था, तो उसमें बताया था जिस प्रकार बायोलॉजिकल फॉर्म में वायरस का छोटा भाई होता है बैक्टीरिया, उसी तरीके से कंप्यूटर वायरस का भी एक भाई होता है, उसको क्या कहते हैं,
उसको कहते हैं मालवेयर, एडवेयर या स्पाईवेयर। तो मालवेयर का ही एक फॉर्म होता है ट्रोजन। ट्रोजन करता क्या है? ट्रोजन आपके कंप्यूटर में घुस के आपके पासवर्ड को चुरा लेता है। क्वेश्चन पूछा गया था एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो उसको बड़े ध्यान से देखिए। ये है आपका एक निबल में होते हैं 4 बिट। इसको इससे मत कंफ्यूज कीजिए। यहाँ पर लिखा है एक बाइट, बाइट और बिट अलग अलग होता है। क्या अंतर है इनमें? एक बाइट में 8 बिट होते हैं और फिर आगे बाइट का ही यूज किया जाता है। बिट खत्म हो जाता है, फिर जितने भी यूनिट आते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, उन सब में बाइट का यूज किया जाता है। लेकिन ये बिट बाइट से भी छोटा होता है। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। फिर आगे 10 से 24 के आंकड़े में चलता जाएगा। 1 MB 1024 KB, 1 GB 1024 MB, 1 TB 1024 GB, ऐसे ऐसे करके बहुत आगे तक चलता जाता है। तो इस आंकड़ों को अब याद रखिए, इससे क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। नेक्स्ट है उपयोगकर्ता तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का संचालन करना। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। मॉडेम किस से कनेक्ट होता है? तो मॉडेम कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, और साथ ही साथ मॉडेम का काम होता है कंप्यूटर का डाटा टेलीफोन केबल के माध्यम से भेजा जाए, जिससे नेट बहुत तेजी से चलने लगे। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो कौन सा नहीं है हार्डवेयर? इसमें से MS ऑफिस हार्डवेयर नहीं है, बाकी ये तीनों हार्डवेयर हैं। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को कहते हैं कमांड। कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? तो आपको पता होगा गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो उसी से क्वेश्चन पूछ दिया था आपको। जीमेल बिल्कुल है गूगल का प्रोडक्ट, ब्लॉगर भी गूगल का प्रोडक्ट है, यूट्यूब भी है, जबकि iTunes एक एप्पल की म्यूजिक ऐप है। इसमें आप रेडियो वगैरह सुन सकते हैं, ऑनलाइन म्यूजिक बजा सकते हैं। ये एप्पल्स के फ़ोन में होता है। HTTP में P का क्या मतलब है? HTTP में P का मतलब है प्रोटोकॉल, क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कराया हुआ क्वेश्चन है आपको ये। IP एड्रेस को समझने के लिए कौन सहायता करता है? डोमेन नेम सिस्टम सहायता करता है। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर में सभी कार्यों को संपादित कौन सा पार्ट करता है? कंट्रोल यूनिट सभी कार्यों को संपादित करता है। हॉटमेल को किसने प्रारंभ किया था? हॉटमेल को प्रारंभ किया था सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ में 1996 में। 32 सिस्टम कितने रैम मेमोरी को सपोर्ट कर सकता है? जो 32 बिट का सिस्टम होता है वो 4 गीगाबाइट को ही सपोर्ट करता है। आपको पता होगा 32 बिट का सिस्टम होता है, 64 बिट का एक सिस्टम होता है। ये अलग अलग प्रकार हैं। अब जितने भी कंप्यूटर आते हैं इनमें 64 बिट का ही सिस्टम लगा रहता है। EPROM की फुल फॉर्म क्या है? ये सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको। अब वो वाली प्लेलिस्ट देखिए जाके, आपको ये कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। EPROM की फुल फॉर्म क्या है? EPROM की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये भी करवाया हुआ है। GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो फ्रेंड्स ये थे सेकंड फेज में पूछे गए सारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियो लाता रहता हूं। और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिए, जिससे जब भी ऐसा कोई यूजफुल वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।